नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त यूपी तक। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, चुनाव तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अपनी सेकंड पारी खेलने के लिए वो आजमगढ़ में आए हुए हैं और जगह जगह पे वो जो सरकार द्वारा अधूरे काम छूटे हैं, सरकारी काम हैं, उनका जायज़ा भी ले रहे हैं और हिदायतें भी दे रहे हैं। मैं बात करता हूं दिनेश जी से कि जो आपने ये सेकंड पारी खेली है, इसके पीछे आपने क्या सोच रखे हैं? देखिए, कोई इसमें बुरी मंशा नहीं है, सीधी सी बात है। प्रदेश में हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो कोई भी सरकारी काम जो रुका हुआ है या कोई भी सरकारी काम जो होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ है, वो कितनी जल्दी हो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और जवाबदारी भी हमारी है। इसके लिए हम किसी और को ये नहीं कह सकते कि कोई और आएगा और इसको काम को करेगा और इसको पूरा करवाएगा। सिर्फ आजमगढ़ में अगर मान लीजिए हमारी सीट नहीं निकली है तो इससे हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जब हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आजमगढ़ में भी जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो दुरुस्त हों, सही हों और जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। तो इसलिए हम लोग जो है वो सरकारी, जैसे हमारे सदर हॉस्पिटल से लेके और हमारा जो ये बस डिपो है, यहाँ पे हम लोग आए और जानकारी लिए। और चूँकि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं आजमगढ़, तो उनके संज्ञान में ये चीज़ें रखनी है कि ये आवश्यकता है जो तत्काल होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो होने में थोड़ा समय लगेगा, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल की जा सकती है और लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं वो परेशानियां तत्काल ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको तुरंत किया जाए, ये हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे और कल उनके सामने रखेंगे। दिनेश जी, अगर इस तरीके की बात है तो काफ़ी जनता के लिए आप एक बड़ी शुभ संकेत आपके लिए है कि वो आप जनता की बात सुन रहे हैं और उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा लगी कि जो पहले उसको कराना है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोगों को यहाँ से आने जाने का, अगर कोई आजमगढ़ से बनारस जाना चाहता है, कोई आजमगढ़ से लखनऊ जाना चाहता है, गाज़ीपुर जाना चाहता है, गोरखपुर जाना चाहता है, कहीं भी देश के किसी कोने में जाना चाहता है, तो डायरेक्टली जो है वो रेल मार्ग से आजमगढ़ नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि यहाँ से जो सरकारी बसें यहाँ चल रही हैं वो जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी कर दी जाए, जैसा कि सर ने भी निवेदन किया हुआ है। और 10 AC बसें ऑलरेडी पास हो चुकी हैं और हम लोग 10 और बसों की मांग रख रहे हैं। कम से कम 20 बसें जो है AC बस आजमगढ़ डिपो को मिल जाए। और इसके अलावा अभी बारिश का मौसम आने वाला है, देवारा में जो 3-4 ऐसे पुल हैं जो पास होने के बाद भी नहीं बने, ये सोचने वाली बात है कि पास भी हो गया और उसके लिए बजट भी आया, उसके बाद भी नहीं बना। क्यों नहीं बना, वो जांच बाद में होगी। पहले वो जो रुका हुआ काम है वो पूरा करवाना है, वो पूरा हो जाए। और इसके अलावा कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और जैसा कि चुनाव के पहले खुद मुख्यमंत्री जी ने ही ये बात कही थी कि हम लोग की प्राथमिकता है सबसे पहले आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण। तो कल हम लोग महाराज जी के सामने ये भी सामने उनके बात रखने वाले हैं कि शिलान्यास जितना जल्दी से जल्दी हो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराया जाए। और बाकी जो भी काम है वो लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, उनसे जो है वो लिया जा रहा है, सारा लिखित में आ रहा है। और वो जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, जिनके द्वारा ये कार्य होगा उन तक हमको ये पहुंचाना है, उनसे करवाना है। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा काम है जी। और कुछ कमियां होंगी तो उसके लिए आप उसका एक्शन भी लेंगे? बिल्कुल 100% लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ने ऑलरेडी दे रखी है और वो जनता तक अगर नहीं वो सुविधाएं पहुंच रही है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, वो तो बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या बात हुई और आजमगढ़ को आप जो जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या आदेश रहा? जी, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के लिए सुविधाएं चला रहे हैं लगातार, जैसे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री जी भी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो साथ में हर क्षेत्र में हमारी जनता के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। पर वो चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग हैं, हम वो चीज़ें गांव-गांव जा कर के प्रधान जी से ले कर के
और हमारे जो डीएम साहब हैं उनसे, सबसे वो जानकारी हम ले रहे हैं कहाँ तक चीज़ें हो रही, कहाँ नहीं हो पा रही है, तो वो कितना जल्दी से जल्दी हो और लोग उससे लाभान्वित हों, ये हम लोग तय कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी चर्चा है कि स्मृति ईरानी से आप मिलके आए, खासतौर पे अमेठी से, जहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था। आप भी अब आजमगढ़ में आए हैं उनसे राय लेके, यहाँ से अखिलेश जी जीते, अगला निशाना तो यही है। देखिए क्या है कि चुनाव के बाद से ही चाहे कार्यकर्ता हो, जनता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था कि आप स्मृति ईरानी जी की तरह आजमगढ़ को फिर से जो है लगे रहिए, आप जीतेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार जाके उनसे मिलना चाहिए, और मैं गया दिल्ली जा कर के उनसे मिला, और उनको भी मैंने ये बात बताई कि इस तरह की बात जो हो रही है। तो वो हंसने लगी और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी हर जगह पढ़ती हूँ, जिसको देखो वही यही बात कहता है। तो कोई बात नहीं है, लोग अगर आपसे ये उम्मीद लगाए हैं और आपसे चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप उनके बीच में रहें, जनता के बीच में रहें। और हमारे पास बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, अगर आज हम नहीं कर पाएंगे तो अगर कल हम जीत भी जाएं और हमारी सरकार नहीं होगी तो हम क्या कर लेंगे। तो आज ही हमको करके दिखाना है, आज ही लोगों का जो भी समस्या है आजमगढ़ में, विकास का जो भी काम रुका है, अगर आज करके दिखाएंगे तो ही कल लोगों को भरोसा होगा, यही मंत्र है। चलिए, और अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे? अब तो खैर छुट्टी मनाने का। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि आजमगढ़ के सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं मैं मुख्यमंत्री जी के पास तो रखूँगा ही, साथ में मैं उनको भी कहूँगा कि हमारे सांसद जी आएँ और आजमगढ़ में थोड़ा समय बिताएं और देखें, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं लोगों की, और वो समस्याएं यहाँ का सांसद यहाँ के लोगों से जब तक मिलेगा तब तक जान नहीं पाएगा। तो उनको भी आना चाहिए। बीच में हालांकि आए भी थे, और कहीं ना कहीं उनको भी ये समझ आ गया है कि पिछली बार नेताजी जीते थे, नहीं आए, तो वो आक्रोश लोगों में था। तो इस बार अगर हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जीते हैं और वो ऐसा सोच लेंगे कि नेताजी की तरह नहीं आएंगे, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो बहुत बुरा होगा। निरहुआ यहाँ खड़ा है, यहाँ बैठा है, लोगों को पता है आप नहीं आएंगे तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको। हमने अपना सांसद अगर चुना है आजमगढ़ ने, तो आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं उसको भी सुलझाना आपका काम है। तो मैं यही कहूँगा कि आप आएँ और देखें, लोगों से मिलें, ये ज़रूरी है।